कि आप देख सकते हैं ये नॉर्मल जो आपका एलजी का इन्वर्टर फ्रिज आता है उसके सिंगल डोर का पीसीबी है। ये जल्दी से वैसे ख़राब होता है नहीं है, और होता है तो मेन इसका कारण हाई वोल्टेज वगैरह ही रहता है। तो जब भी इसमें हाई वोल्टेज आता है आप देखे होंगे कि आप कभी कभी ऐसा हो सकता है, हर बार ऐसा नहीं होता है, कई बार खाली रिपेयर करने से चालू हो जाता है। तो मैं बता रहा था आपको कभी कभी इसमें हाई वोल्टेज आता है तो बीडीआर फ्यूज़ वगैरह आपके ख़राब हो जाते हैं, कंपोनेंट वगैरह आप चेंज कर देते हैं प्रॉपर। जैसे कैपेसिटर फटा है, इसमें सिंगल कैपेसिटर वाला भी आता है, इसमें डबल वाला भी आता है और उसमें 4 कैपेसिटर वाला भी आता है। आप सब चीज़ रिपेयर कर देते हैं। यहाँ पर जो एलईडी हरी वाली है एक बार ब्लिंक भी करती है, लेकिन आप कभी कभी देखे होंगे कि कंप्रेसर चालू नहीं होता है। तो उसका मेन मैं आपको कारण बता दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका हाई वोल्टेज है, ये सब फटे, ठीक है। ये वाला आपका उसका रहता है थर्मास्टेट का। इसमें भी जब फ्रिज से इसमें 220 वोल्ट आता है सप्लाई, एक बार तो डायरेक्ट न्यूट्रल आपका आ गया और दूसरा थर्मास्टेट से होकर आता है। तो मान के चले अगर आपके फ्रिज में हाई वोल्टेज आ रहा है, ये सब डैमेज हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो आपका हाई वोल्टेज आएगा। तो इसमें जब हाई वोल्टेज आता है तब ये वाला ऑक्टो कॉपलर डैमेज हो जाता है। तो कभी कभी आप देखे होंगे 10 में से 2-3 पीसी में ऐसा हो जाता है कि आपने इधर रिपेयर कर दिया लेकिन आपका कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा है। वहाँ पर आप समझ जाइएगा कि आपका ये ऑक्टो कॉपलर डैमेज है, क्योंकि यहाँ पर आपका 220 जो आता है उसकी जगह 450 आया। जो यहाँ पर रजिस्टर और आपका डायोड लगा हुआ है जो करंट कम करते हैं, अगर 220 आ रहा है तो उसको कम करके इसके हिसाब से इसमें दे रहे हैं। अगर 440 आएगा तो ये आपका ऑक्टो कॉपलर भी ख़राब हो जाता है। इसमें नॉर्मली 816 नंबर का लगा रहता है, लेकिन इसकी जगह आप 817 भी आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि 10-15 रुपये में मार्केट में आराम से मिल जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको पिन का ध्यान रखना है, एनोड कैथोड और आपका ये एमीटर कलेक्टर का। जैसे यहाँ पर डॉट है तो आप 817 भी यहीं पर डॉट लगा के सेम टू सेम आप लगा दीजिए। आपका जो इशू है जहाँ तक सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी कई बार हुआ है। तो मैं सोचा कि आपको एक बार बता दूं, ताकि आपका भी कोई पीसीबी आए और इसके करने के बाद भी चालू ना हो तो आप इसको चेंज कर भी एक बार देखिएगा, तो शायद हो जाए चालू। धन्यवाद।